नमस्कार, मैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर के आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। यूपी कोऑपरेटिव बैंक बना देश का पहला आधार सेवा सहकारी बैंक। यूपी में नई पर्यटन नीति से हर जिले को मिलेगा फायदा। यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की होगी बड़ी भर्ती। योगी सरकार ने 125 डीएसपी के बड़े पैमाने पर किए तबादले। दूसरे T20 मैच का समय हुआ फाइनल। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। 708 पदों पर वन रक्षक भर्ती, आवेदन 20 जुलाई तक। उत्तर प्रदेश में वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के लिए 708 पदों पर भर्ती शुरू हो गई है। आवेदन 30 जून से 20 जुलाई तक किए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों के पास 12वीं और पीईटी 2025 स्कोर कार्ड होना जरूरी है। परीक्षा में नकारात्मक अंकन भी होगा। यूपी कोऑपरेटिव बैंक बना देश का पहला आधार सेवा सहकारी बैंक। यूपी कोऑपरेटिव बैंक देश का पहला सहकारी बैंक बन गया है, जिससे आधार कार्ड बनवाने और अपडेट करने की अधिकृत एजेंसी बनाया गया है। अब बैंक शाखाओं और आगे पैक स्तर पर आधार सेवाएं मिलेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधा और पहुंच में सुधार होगा। यूपी में नई पर्यटन नीति से हर जिले को मिलेगा फायदा। प्रदेश सरकार पर्यटन नीति में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। अब केवल 20 किलोमीटर सर्किट सीमा खत्म कर पूरे राज्य की पर्यटन इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे निवेश बढ़ेगा, नए पर्यटन स्थलों का विकास होगा और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। यूपी सरकार की नीति से निवेश प्रक्रिया बनी बेहद तेज। उत्तर प्रदेश की खाद्य प्रसंस्करण नीति 2023 से निवेश प्रक्रिया तेज हुई है। परियोजनाएं अब 544 दिन के बजाय 200 दिन में पूरी हो रही। 25 जिलों के 27 प्रस्ताव पर विचार हुआ, जिनमें से 24 मंजूर हुए। नीति से रोजगार और निवेश में वृद्धि हो रही। यूपी में 13,116 पंचायत सचिवों की होगी बड़ी भर्ती। यूपी सरकार ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए 13,116 पंचायत सचिवों की भर्ती करेगी। पहले चरण में 4,372 पद भरे जाएंगे। इससे ग्रामीण स्तर पर कामकाज तेज होगा। पंचायतों को स्वतंत्र सचिव मिलेंगे और लोगों को योजनाओं और समस्याओं के समाधान के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। योगी सरकार ने 125 डीएसपी के बड़े पैमाने पर किए तबादले। यूपी सरकार ने 125 डीएसपी के तबादले किए हैं, जिनमें से प्रमोशन पाए अधिकारी शामिल है। कई जिलों और यूनिटों में नई तैनाती हुई। मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी बदलाव हुआ। सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के आदेश दिए गए। जानिए आज कैसा रहेगा यूपी के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट है। पश्चिमी और दक्षिणी जिलों में तेज बारिश, वज्रपात और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आंधी की संभावना है। पूर्वी और मध्य यूपी में भी तेज वर्षा होगी, जबकि कुछ जिलों में हल्की बारिश से उमस से राहत मिलेगी। सारेगामापा ऑडिशन शुरू, वाराणसी से होगी शुरुआत। सारेगामापा का नया सीजन शुरू हो गया है। प्रोमो में यूपी बिहार के सोहर गीत के जरिए संस्कृति दिखाई गई है। वाराणसी 3 जुलाई, लखनऊ 4 जुलाई और दिल्ली में 5 जुलाई को ऑडिशन होंगे। शो नए टैलेंट को बड़ा मंच देगा। जनता दर्शन में सीएम योगी से मिलने का जाने पूरा प्रोसेस। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन लखनऊ और गोरखपुर में होता है। इसमें लोग शिकायतें सीधे रखते हैं और 1076 हेल्पलाइन से जानकारी मिलती है। रजिस्ट्रेशन नहीं होता, टोकन मिलता है। आवेदन, पुराने दस्तावेज और मेडिकल एस्टीमेट साथ ले जाने से समाधान जल्दी मिलता। राजनाथ सिंह करेंगे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। नितिन गडकरी और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 63 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक 70% घटेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर 890 मीटर फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा। सीबीएसई ने छात्रों के लिए लॉन्च किए फ्री टेक्नोलॉजी कोर्स। सीबीएसई ने NIELIT के साथ मिलकर के कक्षा 8 से 12 तक के छात्रों के लिए 19 मुफ्त ऑनलाइन कोर्स शुरू किए हैं। इनमें AI, साइबर सुरक्षा, प्रोग्रामिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे विषय शामिल है। उद्देश्य छात्रों को टेक्निक सक्षम बना करके डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करना है। राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक 6 जुलाई को होगी संभावित। राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक अब 6 जुलाई को संभावित है। इसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी, जिन्हें स्वीकार किए जाने की संभावना है। ट्रस्ट में रिक्त पदों और नए सदस्यों की नियुक्ति पर भी विचार होगा। CEO नियुक्ति पर नियम संशोधन जरूरी है।
नोएडा एयरपोर्ट के लिए यूपीएसआरटीसी ने जारी किया नया बस टाइम टेबल। यूपीएसआरटीसी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए नई बस सेवा शुरू कर दी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद से हर 50 से 30 मिनट में बसें चलेगी। 100 से ज्यादा ई बसें और डबल डेकर सेवा भी शुरू हुई है, जिससे यात्रियों को सस्ता और सुविधाजनक सफर मिलेगा। टीईटी 2026 के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। उत्तर प्रदेश टीईटी 2026 परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें और परिवहन निगम ने 1000 बसें चलाई है। 3 दिनों तक बसों का संचालन 24 घंटे रहेगा। हेल्प डेस्क और कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं ताकि अभ्यर्थियों को कोई असुविधा ना हो। यूपी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी कृतिका सेंगर की। कृतिका सेंगर धीर भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है, जिन्होंने झांसी की रानी, पुनर्विवाह और कसम तेरे प्यार की जैसे लोकप्रिय शोज में काम किया। उन्होंने कई पुरस्कार जीते। उनका जन्म कानपुर में हुआ और उनकी शादी अभिनेता निकितिन धीर से हुई। अब बिना वजह बताए निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। ईपीएफओ 2.0 एक सिस्टम 2 जुलाई 2026 से लागू होगा, जिससे पीएफ निकासी प्रक्रिया आसान और तेज होगी। कर्मचारी बिना कारण बताए 75% तक राशि निकाल सकेंगे। भविष्य में यूपीआई से भी निकासी संभव होगी। नया सिस्टम क्लेम प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल और सरल बनाएगा। यूपी 2027 चुनाव में फिर एकजुट दिखेंगे सपा और कांग्रेस। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस गठबंधन को लेकर के अटकलें तेज है। राजेंद्र पाल गौतम के बयानों से भ्रम बढ़ा, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सोशल मीडिया बातचीत से एकजुटता के संकेत मिले। दोनों पार्टियां 2024 जैसा गठबंधन जारी रख सकती है। महोबा में विधायक बृजभूषण राजपूत का काफिला हादसे का हुआ शिकार। महोबा में चरखाड़ी विधायक बृजभूषण राजपूत का काफिला सड़क हादसे का शिकार हो गया, जिसमें ट्रक ने एस्कॉर्ट वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में गनर, ड्राइवर और निजी गार्ड घायल हुए। विधायक बाल बाल बच गए हैं। परिजनों ने इस घटना को हत्या की साजिश बताया। कांवड़ शिविर लगाने के लिए अब अनुमति होगी अनिवार्य। कांवड़ यात्रा को लेकर के पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था की तैयारियां तेज कर दी है। शिविरों के लिए अनुमति, सीसीटीवी पहचान पत्र और महिला कांवड़ियों के लिए अलग व्यवस्था अनिवार्य होगी। पूरे मार्ग को जोन में बांटा जाएगा। रूट डाइवर्जन और आपदा प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है। राम मंदिर ट्रस्ट में आरोप प्रत्यारोप और एफआईआर की मांग तेज। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट सदस्यों पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। वकीलों ने एफआईआर की मांग की है। पुलिस जांच कर रही। कुछ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। एसआईटी जांच और गिरफ्तारियां जारी कर रही। कॉल सेंटर से चल रही अरबों की साइबर ठगी का हुआ खुलासा। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जिसमें 119 लोग गिरफ्तार हुए। कॉल सेंटर से अमेरिका, कनाडा सहित कई देशों के नागरिकों से ठगी की जा रही थी। डिजिटल अरेस्ट, फर्जी स्क्रिप्ट और ऐप से करोड़ों की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में उपकरण भी बरामद किए गए। व्हाट्सएप यूजर फीचर्स पर सरकार लगाएगी रोक। व्हाट्सएप का नया यूजर नेम फीचर मोबाइल नंबर की वजह यूजर नेम से चैट और कॉल की सुविधा देगा। सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के चलते मेटा को नोटिस भेज करके भारत में इस पर रोक लगाई है। इससे पहचान छिपा करके स्कैम, फिशिंग और साइबर ठगी बढ़ने की आशंका जताई गई। दूसरे टी20 मैच का समय हुआ फाइनल। भारत इंग्लैंड टी20 सीरीज में मैच टाइमिंग को लेकर के फैंस में कंफ्यूजन है। दूसरा टी20 मैनचेस्टर में शाम 7 बजे से IST में होगा। पहला मैच बारिश से रद्द हो गया। कुछ मैच रात 10 बजे और कुछ 7 बजे खेले जाएंगे ताकि ज्यादा दर्शक जुड़ सके। नितिन नवीन का पहला यूपी दौरा। 2027 चुनाव पर होगा फोकस। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 4 और 5 जुलाई को यूपी के पहले दौरे पर लखनऊ आ रहे, जिससे 2027 चुनाव की रणनीति मानी जा रही। वे संगठन, सरकार, बूथ स्तर और RSS संगठनों के साथ बैठक करेंगे। फीडबैक लेकर चुनावी रोड मैप तैयार होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1892 में हबीब उर रहमान लुधियानवी का जन्म हुआ, जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। 1952 में प्रसिद्ध भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार रोहिंटन मिस्त्री का जन्म हुआ। 1969 में महावीर चक्र से सम्मानित वीर सैनिक दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ। 1972 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 1979 में निशानेबाज आरती सिंह राव का जन्म हुआ। 1996 में हिंदी अभिनेता राजकुमार का निधन हुआ। 1999 में परमवीर चक्र विजेता मेजर मनोज कुमार पांडे शहीद हुए। 2020 में प्रसिद्ध कोरियोग्राफर सरोज खान का निधन हुआ। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी गोरखपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ।
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कानपुर। हमारा दूसरा सवाल के मुगलकालीन इतिहासकार किस राज्य को हिंदुस्तान की संज्ञा देते थे? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हमारा तीसरा सवाल के लखनऊ के निकट काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब हुई थी? ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925, ऑप्शन बी 19 नवंबर 1925, ऑप्शन सी है 17 जनवरी 1926, ऑप्शन डी है 28 दिसंबर 1926। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9 अगस्त 1925। हमारा चौथा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष पश्चात विधान परिषद के 1/3 सदस्य अपना पद छोड़ देते हैं? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 4 वर्ष, ऑप्शन डी है 5 वर्ष। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2 वर्ष। हमारा आखिरी सवाल कि उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुधीर चंद्र वर्मा, ऑप्शन बी है राम प्रकाश अस्थाना, ऑप्शन सी है गंगा दयाल मिश्र, ऑप्शन डी है विश्वंभर दयाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विश्वंभर दयाल। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की, और आज का सवाल है क्या सरकारी योजनाओं का लाभ सच में हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।